और जहाँ जहाँ उनका स्टेप पड़ा वहाँ से पौधो फूल खिला। आप चाहोगे आपका बेटा सन्यासी बने? हाँ, नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। वीविंग, धागा, डिजाइन सब एक साथ बने मशीन में। इधर से हम लोग जाएंगे तो सीधा दशाश्वमेध घाट, इधर जाएंगे तो नई सड़क गिरजाघर की तरफ, और इधर से हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मम्मी पापा बनारस आए, और मम्मी पापा अकेले ही नहीं आए, साथ में पापा के दोस्त और उनके फैमिली भी आए हैं। फिर सब लोग फ्रेश होने के बाद मैं सबको लेके जाती हूँ सारी शॉपिंग के लिए। और अभी टाइम हो रहा है रात के 8 या 8:30। तो अभी मम्मी लोग को लेके आए हैं हमेशा की तरह MG क्रिएशन में। मम्मी को चाय पीनी नहीं थी, इसलिए मैं मम्मी को दुकान में बैठा के जाती हूँ चाय की दुकान में। तो बढ़िया हुआ, बढ़िया मतलब बढ़िया हुआ। तो पहले बोलते अभी सब कोई सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल के जस्ट अपोजिट में हम लोग हैं, यहाँ पर सब कोई चाय पी रहे हैं, और इसके बगल वाले गली में से हम लोग जाएंगे साड़ी खरीदने। अगर आप लोग भी बनारस आ रहे हैं, स्पेशली आप लोग अगर वेस्ट बंगाल से बनारस आ रहे हैं, तो प्लीज़ इस दुकान को विजिट कीजिए। सिर्फ मैं या मम्मी ही नहीं, बाकी सब लोग ही बोल रहे थे यहाँ पर जिस रेंज में साड़ी मिल रहा है, इससे दुगना 3 गुना ज़्यादा रेंज में आपको कोलकाता में साड़ी मिलेगा। कैसे बनाते ये? वीव होता है, बुनता है कपड़ा, धागा सिर्फ रहता है, धागा डिजाइन सब एक साथ बने मशीन में। जमीन, ये वाला जमीन है। इधर टिश्यू दिखेगा। आपको यहाँ पर से बहुत सारा वैरायटी का साड़ी ही नहीं, साड़ी के साथ बहुत सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाएगा। हमें पाची ना। और सच बोलूँ तो मेरे रिलेटिव या जान पहचान में कोई बनारस घूमने आते हैं तो मैं उन लोग को घूमने का सारा जगह सजेस्ट कर देती हूँ, लेकिन खाने पीने का अच्छा रेस्टोरेंट में सजेस्ट नहीं कर पाती हूँ। इसलिए हम लोग साड़ी की दुकान में गजनबी भैया से पूछ लिए थे कि वेज के लिए कौन सा रेस्टोरेंट बढ़िया रहेगा। इसमें का आपको बड़ा बैग इसमें लगा के बड़ा बैग में रख देंगे। बड़ा बैग है, कोरियर में डाल के पैक कर दो, बड़ा बैग लगा दो ऊपर से, ये ज्यादा सेफ भी होगी। अभी हम लोग सही दया में खाना आए हैं, जो रथ यात्रा क्रॉसिंग से थोड़ा सा आगे आके है। ये दाल फ्राई, राइस, फ्रेंच फ्राई। और सही दया रेस्टोरेंट का खाना का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत बढ़िया था, इवन सर्विस भी बहुत बढ़िया था। फिर हम लोग होटल में आके सो गए थे, और नेक्स्ट दिन हम लोग का मंदिर जाने का प्लान हुआ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, और ये है गदोलिया चौराहा, और हम लोग सीधा जाएंगे मंदिर विश्वनाथ टेम्पल, विश्वनाथ दर्शन करने। हम लोग तो तैयार हो गए थे 5 बजे तक, लेकिन इधर उधर करते करते सुबह के 6 बज गए। ये तो ले लो। इधर से हम लोग जाएंगे तो सीधा दशाश्वमेध घाट, इधर जाएंगे तो नई सड़क गिरजाघर की तरफ, और इधर से हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। हम लोग अभी काशी विश्वनाथ टेम्पल के 4 नंबर गेट के जस्ट ऑपोजिट में खड़े हैं। यहाँ पर अपना जूता रख रहे हैं और फूल प्रसाद लेंगे। अभी हो रहे हैं सुबह के 8, और हम लोग मंदिर में अच्छे से दर्शन भी कर लिए हैं। उधर कॉरिडोर भी घूम लिए, ये गेट नंबर 1 पे फोटो भी खिंचा लिए हैं। पूरा मंदिर दर्शन किए, और उधर कॉरिडोर से गंगा में भी गए, सनराइज देखे वहाँ पर सुबह। फिर अभी जा रहे हैं हम लोग अपना होटल की तरफ, फिर नाश्ता करेंगे, फिर निकलेंगे। ये हम लोग अभी सिगड़ा क्रॉसिंग में रुके, सिगड़ा चौराहे पे थोड़ा छोटा मोटा नाश्ता करने के लिए। ये पूरी सब्जी जलेबी। ये आ गया हम लोग का मसाला डोसा, मम्मी का मसाला डोसा, ये मेरा, और उधर पापा लोग पूरी सब्जी खा रहे हैं। हम लोग ऑटो से सारनाथ आ चुके हैं। अगर आप लोग बनारस में
से आ रहे सारनाथ, तो रिजर्व में आएंगे ऑटो में तो 600 पर ऑटो लगेगा। सारनाथ आते आते ही हम लोग झालमुड़ी ले रहे हैं। इधर मूंगफली आ गया और इधर अमरूद खा रहे हैं। पिछले बार मम्मी पापा जब मेरे बर्थडे में आए थे तब का भी व्लॉग बनाए थे, लेकिन एडिट नहीं कर पाया था। देखते हैं इस बार एडिट कर पाते हैं कि नहीं। Especially Sarnath एक बुद्धिस्ट प्लेस है। Lord Buddha born in Lumbini, Nepal in 563 BC. His father name is King Suddhodhan and mother name is Mahamaya. Before his birth, a saint predicted that the son will be world changer. का होने वाला जो पुत्र है वो दुनिया को बदलने वाला होगा। Either he'll be great emperor or a saint. या तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी। दादा, आप चाहोगे आपका बेटा सन्यासी बने? हाँ, नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है। जब हम लोग नहीं चाह रहा है तो वो तो राजा था। राजा क्यों चाहेगा उसका बेटा सन्यासी बने? सन्यास कोई कब लेता है? जब उसको दुख होता है, कष्ट होता है। तो हमेशा वो अपने बेटे को महल में रखते थे और किसी भी तरीके का दुख कष्ट नहीं होने देते थे। When Lord Buddha born, he walked 7 steps. और जहाँ जहाँ उनका स्टेप पड़ा वहाँ से पौधों फूल खिला। उनके जन्म के 7वें दिन बाद उनके माता का देहांत हो गया। His mother was died. So he was upbringing by his aunt Mahaprajapati Gautami. Lord Buddha childhood name is Siddharth, but he is also known as Gautam. क्योंकि जन्म देने से बड़ा पालने वाला होता है, इसीलिए उनको गौतमी पुत्र गौतम बोलते हैं। तो जैसे हिंदुज्म में 2 टाइप के लोग होते हैं, साधु संत सन्यासी और दूसरे हम आप जैसे गृहस्थ लोग। उसी तरह बौद्धिज्म में भी 2 टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं भिक्षु भिक्षुणी, मॉन्क लोग जो चिवर पहनता है, और सेकंड टाइप को लोग को बोलते हैं उपासक, जो फैमिली में रहता है। उपासकों को लॉर्ड बुद्धा ने पंचशील दिया है, जो पाली लैंग्वेज में है। पंचशील पाली लैंग्वेज में ऐसे है, पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। इसका मतलब होता है कि हमको प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए, जीवों पर दया करना चाहिए। दूसरा है अदिन्ना दना वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। इसका मतलब है कि हमको चोरी नहीं करना चाहिए। तीसरा है कामेश इच्छाचरा वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। इसका मतलब है के लिए हमें काम की इच्छा नहीं करनी चाहिए। चौथा है उठा बजा वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। इसका मतलब है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और पांचवा है पुरा मेरे मध्य मदक्षिणा वीरमणि शिक्षा पदम समाधियामि। इसका मतलब है कि हमको शराब और नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। In the age of 16 years, Lord Buddha got married with Yasodhara, a beautiful lady, and got a son named Rahul. In the age of 29 years, he was allowed to visit his state first time. उनके पिता ने को अलाउ किया कि आप महल से बाहर जाके age of 29 years, he was allowed to visit his state first time. क्योंकि उनके पिता को लगा अभी इनके पास पुत्र है, पत्नी है, तो वो संन्यास नहीं ग्रहण करेगा। जब वो घर से अपनी पहली बार निकले तो उन्होंने 4 पर्सन को देखा। और एक ओल्ड पर्सन को जो जुट कर चल रहा था, जिसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। सेकेंड, एक सिक पर्सन को जो पेन से क्राई कर रहा था। और थर्ड, एक पर्सन को जो हैंडपम्प से सुखा हुआ था और आसपास के लोग क्राई कर रहे थे। लॉर्ड बुद्धा बहुत दुखी हुए। बोले संसार का कोई भी व्यक्ति खुश नहीं, सब दुख से ग्रस्त। वो एकदम व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने 4 पर्सन को देखा जो एक सन्यासी था। तो सन्यासी के चेहरे पे तेज था, उन्होंने वही हैप्पी था। इसलिए लॉर्ड बुद्धा ने भी सन्यासी होने का डिसाइड किया। और एक दिन वो अपने घर से बाहर निकल गए, वो बिहार के गया में गए। गया में उधर वो 6 ईयर तक तपस्या की, मेडिटेशन किए। जब मेडिटेशन कर रहे थे तो उनके पास 5 स्टूडेंट आया, तो लॉर्ड बुद्धा से शिक्षा लेना चाह रहा था। और जब लॉर्ड बुद्धा ने सुजाता के हाथ से खीर खा लिया तो उनका स्टूडेंट था जो लॉर्ड बुद्धा से गुस्सा हो गया और उनको छोड़ दिया। उनको छोड़ने के बाद उनका स्टूडेंट सारनाथ आ गया। अभी वो सारनाथ ही क्यों आया? इतना बड़ा भारत था, वो कहीं भी आ सकता था। वो सारनाथ इसलिए आया कि एंशिएंट टाइम में जितने भी ऋषि मुनि हुआ करते थे वो हिमालय में तपस्या करते थे। और कहा जाता है काशी में मोक्ष मिलता है। तो ये पूरा जंगल हुआ करता था जिसका नाम ऋषिपत्तन था। ऋषि मुनि लोग हिमालय से यहाँ आकर रहते थे और अपने अंतिम दिनों में गंगा किनारे जाकर समाधि ले लेते थे। तो उन ऋषि मुनियों से शिक्षा लेने के लिए लॉर्ड बुद्धा का स्टूडेंट
यहाँ आ गया। जब लॉर्ड बुद्धा 6 ईयर तक तपस्या कर रहे थे, मेडिटेशन कर रहे थे, तो उनका बॉडी एकदम ब्लैक पड़ गया था, वो एकदम कमजोर पड़ गए थे। उनका माइंड भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा था। उनके माइंड को कूल रखने के लिए उनके सर पर शामुक आ गया था। ब्लैक ब्लैक देखते हैं सर पर, दैट इज नॉट कर्ली हेयर, दैट इज शामुक। उस पोस्चर को मेडिटेशन पोस्चर बोलते हैं। और उसी पोस्चर में 6 ईयर लेटर जब लॉर्ड बुद्धा को एनलाइटमेंट हो गया, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, गया बुद्ध गया के नाम से जाना गया, और वो पीपल ट्री जिसके नीचे उन्होंने तपस्या किया था, वो बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। जो साइड साइड है उसको धम्म चक्र पत्तन पोस्चर बोलते हैं। उसी पोस्चर में लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट टीच सारनाथ में किया। इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में और बुद्धिज्म का जन्म सारनाथ में हुआ है। जो बीच वाला है उसको ब्लेसिंग पोस्चर या फियरलेस पोस्चर बोलते हैं। उसी पोस्चर में लॉर्ड बुद्धा अपना ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। आइए। और सर इधर में एक बहुत बड़ा मूर्ति देख, ये अफगानिस्तान के बामियान बुद्धा का कॉपी है। उधर वो सिंगल स्टोन में था, पर तालिबानियों ने इसको 2001 में डायनामाइट से डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत बदमाश है। उसी के मेमोरी में इसको बनाया गया है। इसको बनाने में टोटल 9 to 10 ईयर्स का टाइम लगा है, और ये 843 साइंटिस्टों को ज्वाइन करके बनाया गया है। इसका इनॉग्रेशन 16 मार्च 2011 को थाईलैंड के एक्स-बैंक्स्टर द्वारा किया गया है। इसकी जो टोटल हाइट है वो 80 फीट एंड 9 इंच है, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा टोटल 80 ईयर्स तक अलाइव थे और वो 9 मंथ अपने माँ के गर्भ में थे। तो टोटल 80 फीट एंड 9 इंच। जो स्टेचू है ये वॉकिंग स्टाइल में लोटस पर दिखाया गया है। जब उनको एनलाइटमेंट हो गया तो उनकी बॉडी शाइनिंग कर रही थी, ये गोल्डन कलर में। अच्छा, ये पूर्णिमा तो बुद्ध पूर्णिमा। आरती खत्म तो हो चुकी है। हम लोग अभी जा रहे हैं बोट राइड करने, मतलब बोट में बैठ चुके हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग नमो घाट। ये वाला बोट हम लोग की ये पूरा बुक रिजर्व किए हैं।